नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के लोग मोदी को गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि वो जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। वो जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतनी ही शान से खिलेंगे। पिछले 48 घंटे में नरेंद्र मोदी पर पर्सनल अटैक की एक सीरीज चल पड़ी है। छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा मोदी विरोधी नेता, हर कोई अपनी टाइमलाइन पर कुछ भी लिखे जा रहा है। राहुल गांधी से लेकर यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष तक, अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी और संजय राउत तक। जब आप इन सबकी टाइमलाइन मिलाएंगे तो आपको एक फॉर्मूला नजर आएगा, और वो फॉर्मूला बिल्कुल सीधा सा है। नरेंद्र मोदी के सारे विरोधी जान गए हैं कि आमने सामने की टक्कर में मोदी उन सभी को हरा देंगे। वो मोदी से जीत ही नहीं पाएंगे। तो अब मोदी विरोधी इकोसिस्टम ने एक दूसरा रास्ता निकाला है। नरेंद्र मोदी पर अटैक करने का, मोदी पर हमले का ये नया तरीका क्या है, और इस बार किसे मोहरा बनाया गया है, पूरा खुलासा इस रिपोर्ट में करते हैं। विरोधी मोदी को हरा नहीं सकते, इसलिए दूसरे दरवाजे से, पीछे के दरवाजे से 24 की लड़ाई में घुस चुके हैं। क्या है वो दरवाजा? यह दरवाजा है किसान आंदोलन का, जिसमें राहुल, केजरीवाल, भगवंत मान, उद्धव ठाकरे, हर विरोधी दाखिल हो चुका है। और इस दरवाजे का रास्ता शंभू बॉर्डर वाया खनौरी बॉर्डर से होकर गुजरता है, और यह रास्ता मोदी विरोधी इकोसिस्टम को जंचता है। मोदी विरोधी पॉलिटिकल आंदोलनकारी, उनके पास 2024 वाली नई डिक्शनरी। जानते हैं इस डिक्शनरी में कैसे कैसे शब्द हैं। गौर से पढ़िएगा एक एक शब्द। कावर्ड मोदी, डिक्टेटर मोदी, जनरल कायर मोदी, मौत की गारंटी, अत्याचारी मोदी, तानाशाह मोदी, मर्डरर मोदी, खून का प्यासा मोदी, नफरती मोदी। ये सारे शब्द मोदी हटाओ मोर्चा ने अपनी डिक्शनरी में लिखे हैं। मोदी की जाति को भी गाली देते हैं। जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये सारे शब्द मोदी के किस दुश्मन ने लिखे हैं, कहां लिखे हैं, क्यों लिखे हैं, पर्चे कहां छपे हैं, किसके कहने पर छपे हैं, सारे सबूत मिल गए हैं। सारे चेहरे कैमरे पर दिख गए। जो विरोधी पहले मोदी पर डायरेक्ट अटैक करते थे, सीधी टक्कर लेते थे, वो अब 24 वाले नए प्लान के साथ मैदान में उतरे हैं। अब मोदी पर सीधा हमला नहीं हो रहा, ये अटैक शंभू बॉर्डर वाया खनौरी बॉर्डर हो रहा है। मोदी हटाओ गुट हिंदुस्तान की तुलना गाजा पट्टी से करने लगा है। मोदी से नफरत ऐसी कि इस इकोसिस्टम को भारत में नॉर्थ कोरिया दिखने लगा है। एक ऐसा नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश हो रही है कि मोदी किसानों के संग नहीं, किसानों के खिलाफ है। और इसके लिए टेक्स्ट क्या लिखे जा रहे हैं? टेक्स्ट लिखे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री पर लानत है। इस इकोसिस्टम का मकसद मोदी को नीचा दिखाना भी है, 24 में हराना भी है। फिर चाहे किसानों के इमेज फोटोशॉप करके, इमेज में पीछे नकली हाथ फिट करके, लाल रंग में पॉलिटिकल स्क्रिप्ट ही क्यों न फिट करनी पड़े। आगे से कोई वार करता है, मान लो कृपान से या किसी चीज से, और इसे रोकते हैं। शंभू बॉर्डर से खनौरी बॉर्डर तक जो कुछ भी हो रहा है, वो विशुद्ध रूप से 24 वाला सियासी आंदोलन है, जिसमें किसान आगे हैं, मगर असली मास्टरमाइंड तो किसानों के पीछे हैं। आज डेलीगेशन जा रही है, दोनों इस चेहरे को गौर से देखिए। ये एक प्रोफेशनल आंदोलनकारी हैं, मगर इनकी मोदी विरोधियों से गहरी यारी है। इनका नाम है गुरमीत सिंह मंगत। कैमरे के पीछे ये प्रदर्शनकारी दिखते हैं, मगर कैमरे के आगे मोदी विरोधी सियासी टोली की बोली ही बोलते हैं। जैसे जैसे शब्द राहुल प्रयोग करते हैं, वो सारे शब्द इनकी डिक्शनरी से भी निकलते हैं। इस सरकार के पास मतलब बार्बरता की हदें क्रॉस करने की इन्होंने कोई सीमा नहीं छोड़ी है। ऐसी सरकार को कटघरे में खड़ा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? कैसे पंजाब की टेरिटरी में घुसकर कोई अन्य फोर्स
ऑपरेशन करती है या कोई भी एक्टिविटी करती है, दो देशों की जंग भी चल रही होती है, जो पैरामेडिकल होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, उनके ऊपर कोई भी फोर्स अटैक नहीं करती है। पीयूष गोयल जी मोदी जी के गुणगान करने लग जाते हैं तो वो मोदी जी के गुणगान करने लग जाते हैं, देखो जी 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन बांटा है। ये इट इज जस्ट अ डिवर्जन टैक्टिक। गुरमीत सिंह मंगत ऐसे वैसे आंदोलनकारी नहीं हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के नेशनल मीडिया पैनलिस्ट रह चुके हैं। 2014 से 2017 तक कांग्रेस पार्टी के इलेक्शन मैनेजर तक रह चुके हैं। गली मोहल्लों में घूम घूम कर कांग्रेस के लिए प्रचार कर चुके हैं। कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के साथ फोटो खिंचवा चुके हैं। एनएसयूआई का किसानों वाला पॉलिटिकल बैनर लेकर प्रोटेस्ट मार्च तक निकाल चुके हैं। और अब ये मोदी विरोधी प्रोफेशनल प्रोटेस्टर्स के साथ मिलकर चुपचाप 24 वाला सियासी एजेंडा चला रहे हैं। मोदी के खिलाफ जैसा हेट नैरेटिव राहुल बनाते हैं, कांग्रेस वाले फैलाते हैं। गुरमीत सिंह मंगत भी कैमरे पर वही टेप बजाते हैं। और यह कैसे हो रहा है, इसके सबूत भी आपको आगे दिखाएंगे। इस वक्त देश में दो चीजें हो रही हैं। नंबर 1, प्रदर्शनकारी 24 वाले हिडन एजेंडे के तहत किसी ऑर्डर पर शंभू बॉर्डर से खनौरी बॉर्डर तक मोदी मोदी कर रहे हैं। और नंबर 2, मोदी सीधे किसानों के बीच जाकर उन्हीं के सामने किसानों की बात कर रहे हैं, डायरेक्ट संवाद कर रहे हैं। गुरुवार दिन में मोदी की 2 सभाएं हुई और आप जानते हैं मोदी ने कितनी बार किसानों का जिक्र किया, कितनी बार किसानों की फिक्र की? पूरे 26 बार। किसानों का सशक्तिकरण, किसानों का नेटवर्क, छोटे किसान का जीवन कैसे बेहतर हो, किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी। हमने किसानों को किसान का कम से कम खर्च हो, छोटे किसान को आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी जोड़े। ये किसानों को मदद दी जा रही है। हमने लाखों किसान समृद्धि केंद्र स्थापित किए, किसानों को गांव के निकट ही वैज्ञानिक समाधान मिल सके, किसानों को मदद मिले। अन्नदाता को ऊर्जादाता बनाने के साथ ही उर्वरक दाता बनाने पर भी है। हम किसानों को बहुत कम कीमत में उपलब्ध हो रही है। इससे किसान और पशु दोनों को तो लाभ होगा ही। देश में 10,000 किसान उत्पाद संघ, ये छोटे किसानों के बड़े संगठन है। ये छोटे किसान को उत्पाद के साथ साथ कृषि उद्यमी और निर्यातक बनाने का मिशन है। इस योजना का लाभ भी किसानों के सहकारी संगठनों को ही हो रहा है। किसानों के खेतों में पानी नहीं था, आज यहाँ के किसान साल में 2-3 फसल उगाने लगे। किसानों ने पूरे देश में किसानों का उत्साह बढ़ेगा। नकारात्मकता को जीने वाले लोग नफरत का रास्ता छोड़ नहीं रहे। यह तो मोदी की टाइमलाइन हुई। अब विरोधी की टाइमलाइन देखिए। सैंपल नंबर 1 पढ़िए, क्या लिखा है? लिखा है मोदी नफरत के बीज बोते हैं। सैंपल नंबर 2 देखिए, यह यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष की टाइमलाइन है। इसे भारत में नॉर्थ कोरिया दिख रहा है। तीसरा सैंपल यह रहा। हैशटैग पढ़िए, मोदी के लिए लिखे गए कांग्रेस के शब्द पढ़िए। मोदी अमृतकाल की बात करते हैं, कांग्रेस वाले तानाशाही का अमृतकाल वाला लेख लिखते हैं। शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर की आड़ में तानाशाह डरता है वाला टेक्स्ट लिखते हैं। ऐसे 1, 2 या 10 नहीं, 50 एग्जाम्पल्स हैं। मसलन एक सैंपल यह है, सुप्रिया श्रीनेत के ट्वीट की आखिरी 2 लाइन पढ़िए। शेम ऑन यू डिक्टेटर मोदी, ये तक लिख रहे हैं विरोधी। पिछले 2 महीने से विपक्ष लोकतंत्र खतरे में है वाला माहौल बना रहा था, मगर अब वो मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया वाला नैरेटिव बिल्ड कर रहा है। कांग्रेस से लेकर इंडी अलायंस की कई पार्टियों के नेताओं की टाइमलाइन पर इस वक्त यही शब्द घूम रहे हैं। प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट के तहत मोदी को जनरल डायर से कंपेयर किया जा रहा है। पढ़ लीजिए कौन सा भड़काऊ टेक्स्ट फिट किया जा रहा है। ऐसा लग रहा है मोदी विरोधी गुट ने मिलकर मोदी के लिए जनरल कायर वाली पटकथा लिखी है। कांग्रेस इस एंटी मोदी पटकथा की सबसे अहम कड़ी है। बाकी मोदी विरोधी कांग्रेस की इसी लाइन में फ्यूल डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनरल डायर छे, अब जनरल कायर है। एक जनरल डायर ने जालियनवाला बाग में
जिस तरह से हत्याकांड किया था उसमें भी किसान थे। वो ब्रिटिशों का जमाने का जनरल डायर था, अब ये भाजपा के जमाने में जनरल कायर है। वो अपनी कायरता से किसानों की हत्या कर रहा है, डर रहा है किसानों को, हमारी देश के राजधानी में आने से रोक रहा है। ये कायरता है, इसलिए मैं उनको जनरल कायर बोलता हूँ। ये मुद्दा नहीं निकलेगा, अब मुद्दा निकला है तो बहुत दूर तक जाएगा। अब पंजाब की लड़ाई नहीं है, ये हरियाणा और पंजाब के किसानों की लड़ाई नहीं है, ये देश के किसानों की लड़ाई है। मैं इतना ही कहूंगा। राहुल का ये ट्वीट देखिए, हर लाइन के अंत में पढ़िए, ये है मदर ऑफ डेमोक्रेसी। राहुल के इन शब्दों से 24 वाली सियासी साजिश की सारी सीक्रेसी खत्म हो गई है। किसान आंदोलन तो सिर्फ एक जरिया है, असली कोशिश तो इसकी आड़ में मोदी को हराने की है। और यह बात नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह पता है। वो जानते हैं कि विरोधी क्या कर रहे हैं, किसानों के पीछे छिपकर कौन सा नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं। फरवरी के आखिरी सर्वे में भी यही हिंट मिल रहा है कि 24 में मोदी 370 टच कर रहे हैं। विरोधी ये बिल्कुल नहीं चाहते, वो मोदी की 100 सीट कम करना चाहते हैं, इसीलिए इतनी गालियां और इतना षड्यंत्र रच रहे हैं। मगर क्या मोदी के वोट इससे घट रहे हैं? खुद प्रधानमंत्री से सुनिए। साथियों, आपने देखा है कि कैसे कांग्रेस के लोग मोदी की जाति को भी गाली देते हैं, लेकिन कांग्रेस वाले भूल जाते हैं कि जितनी गाली देंगे 400 पार का संकल्प उतना ही मजबूत होगा। ये जितना कीचड़ फेंकेंगे 370 कमल उतने ही शान से खिलेंगे। भाई और बहनों, कांग्रेस के पास आज मोदी को गाली देने के अलावा देश के भविष्य के लिए कोई एजेंडा नहीं है। ये दिखाता है कि जब कोई पार्टी परिवारवाद के शिकंजे में आ जाती है तब उसे परिवार से ऊपर कोई नहीं दिखता। परिवारवादी मानसिकता नई सोच की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता नई प्रतिभा की दुश्मन होती है। परिवारवादी मानसिकता युवाओं की दुश्मन होती है। अपने परिवार की रक्षा के लिए वो वही पुरानी स्थिति बनाए रखना चाहते हैं। कांग्रेस के साथ आज यही हो रहा है। विरोधी किस प्लान पर काम कर रहे हैं उसे एक्सपोज करने के लिए कुछ सबूत आपको दिखाते हैं। दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर लाठी डंडों से हमला किया, चारों ओर से घेरकर मारने की कोशिश की, गंडासे तक का इस्तेमाल किया। आंदोलनकारियों ने यह वीडियो खुद रिकॉर्ड किया और खुद ही वायरल करवाया। पराली में मिर्च पाउडर डालकर हरियाणा के पुलिसकर्मियों पर टारगेटेड अटैक कैसे हुआ, यह वीडियो भी उसकी गवाही दे रहा है। देख लीजिए कैसे कंधों पर सिर के ऊपर पराली रखकर बॉर्डर पर लाई गई, उसमें मिर्च पाउडर डालकर पराली में आग लगाकर कैसे पूरे इलाके को धुआं धुआं किया गया। कल एक बहुत ही रणनीति के तहत, एक योजना के तहत इन लोगों ने पुलिस के साथ ये सारा हिंसा का व्यवहार किया है। और वहाँ पे आपने अगर आप मौका देखेंगे तो चारों तरफ खेत हैं, उन खेतों में चारों तरफ आग लगा के एक धुएं की एक ऐसी दीवार पैदा कर दी जिससे विजिबिलिटी 10 मीटर से भी पुलिस के लिए ख़त्म हो गई। और कब इतने लोग जो अपने हाथ में लाठी डंडे बर्छे, लाठी के ऊपर किले लगा रखे हैं, लाठी के ऊपर बार्ड वायर लगा रखे हैं, उसके ऊपर पुलिस के ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अब तक जो 3 अलग अलग घटनाओं में पुलिस के 34 जो जवान हैं उनको चोटें लगी और गंभीर चोट। वो लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस ने उनके ट्रैक्टर्स जा जाकर तोड़े हैं, पुलिस उनके इलाके में जाकर घुसी है जहां वो लोग प्रदर्शन कर रहे थे। देखिए, बात इलाके की इस तरह से नहीं है कि अगर पुलिस के ऊपर वो अटैक करेंगे तो पुलिस उनको खदेड़ेगी। अब उसमें ये कहीं से नहीं आता कि खदेड़ने के लिए केवल यहाँ तक जा सकते हैं, ऐसी कोई स्थिति उसमें नहीं है। पुलिस बल ने उनको खदेड़ा है, पुलिस के साथ उनकी लगातार, जैसे बताया कि 12 पुलिस कर्मचारियों को चोट आई है, तो जब पुलिस के ऊपर बार बार अटैक होगा तो पुलिस भी अपने बचाव में बल प्रयोग करेगी। कल का जो अटैक था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि स्पॉन्टेनियस हो, वो एक सोची समझी रणनीति के तहत उन लोगों ने प्लान किया था। वहाँ पे घटना जहाँ पे खनौरी बॉर्डर है उससे आगे पंजाब की तरफ काफ़ी बड़ा ढेर पराली का किसी ने
इन्होंने बना रखा है। और इन लोगों ने वहाँ से पराली के बंडल ला ला के चारों तरफ हवा का रुख देखते हुए उनमें आग लगाई। पहले उनको भिगोया ताकि उनमें आग ना लगे, केवल धुआं उठाए, और उसके बाद उसमें इतने धुएं की इन्होंने एक थिक लेयर वहाँ पे बना दी जिससे पुलिस के लिए विजिबिलिटी बहुत खत्म होगी। और उस थिक लेयर का फ़ायदा उठाते हुए इन्होंने पुलिस के ऊपर पथराव किया है, व लाठी डंडों से हमला किया है। सर, क्या इनके पास कुछ ऐसी तलवारें या गंडासा ये सब भी हथियार थे? बिल्कुल जी, इन सभी के काफ़ी ऐसे वीडियो हैं जो आपके सामने आ सकते हैं। और पुलिस ने वहाँ पे तलवारें बरामद भी की हैं, जिनमें इनके हाथ में न केवल तलवारें हैं, बर्छे हैं, भाले हैं और फरसे हैं, जो कि ऐसे कितने ही शार्प इंस्ट्रूमेंट है जो खेती के लिए यूज होते हैं, वो सब इनके हाथों में है। मगर राहुल ने क्या किया, मोदी विरोधियों ने क्या किया? उन्होंने इन वीडियोस पर पर्दा डाला, झगड़ा ऐसे हुआ, पुलिस पर हमला ऐसे हुआ। मगर मोदी विरोधियों ने अपनी टाइमलाइन पर यह वीडियो नहीं घुमाया, किसी को नहीं दिखाया, सच छुपाकर एजेंडा चलाया, आंदोलनकारियों को और भी ज्यादा भड़काया। राहुल ने वही देखा जितना उन्हें देखना था, राहुल ने उतना ही लिखा जितना उन्हें सूट करता था। और अगर आप ध्यान देंगे तो देखिए कितनी चालाकी से राहुल ने अपने इस ट्वीट में मोदी का नाम फिट किया। और इसी के बाद कांग्रेस के इकोसिस्टम ने मोदी को जनरल कायर और डरपोक कहना शुरू कर दिया, पोस्टर वायरल कराना शुरू कर दिया। कैमरे पर आकर कांग्रेस के सारे बड़े नेताओं ने मोदी को टारगेट करना शुरू कर दिया। जनता के बीच में जाएंगे, पर यह बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी भारत जोड़ो न्याय यात्रा से बौखलाई हुई है, घबराई हुई है, बेरोजगारी से घबराई हुई है, किसान आंदोलन से घबराई हुई है। वो मोदी गारंटी हमने देख ली बहुत सारी। मोदी गारंटी कौन सी मोदी गारंटी है? कहाँ गए 15 लाख रुपए? कहाँ गया काला धन? कहाँ गया एमएसपी? कौन से गारंटी? किस पे भरोसा करें? मोदी जी पर? असंभव। कांग्रेस और मोदी विरोधी गुट जिन आंदोलनकारियों और किसानों के पीछे छिपकर अपना सियासी हित साधने की फिराक में है, वो इन तस्वीरों का सच वैसे भी देश के सामने नहीं आने देंगे। इसके लिए आपको सीधे उस स्पॉट पर जाना होगा जहां स्पॉन्सर्ड प्रोटेस्टर्स ने लाठी डंडों और गंडासे से पुलिस पर हमला किया, खेत में घुसकर अटैक किया। इंडिया टीवी संवाददाता गोनिका अरोड़ा उसी दाता सिंह खनौरी बॉर्डर पर पहुंची जहां इस हिंसा की पूरी स्क्रिप्ट लिखी गई। और वहां जो कुछ भी कैमरे पर कैप्चर हुआ वो चौंकाने वाला है। ये देखिए पराली का एक कट्टा हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं जो यहाँ पर पड़ा भी हुआ है। यहाँ पर देखिए ये पराली का वो कट्टा है और इस तरीके के पराली के कई कट्टों को वहां से उठाकर लाए। हजारों की संख्या में किसान थे और ये पराली के कट्टे फिर यहाँ पर जलाए गए। ये देखिए उसका ढेर आप देख रहे हैं, जगह जगह पर आपको इसके ढेर दिखाई देंगे। इन पराली के कट्टों को जलाया गया। इन पराली के कट्टों पर पहले पानी डाला गया, उसके बाद उनको जलाया गया, फिर मिर्ची पाउडर उस पर डाला गया। और ये पूरी तस्वीर आपको यहाँ पर दिखाएं जो इस वक्त ये खनौरी बॉर्डर पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए जगह जगह आपको इस तरीके से पराली के कट्टे जले हुए मिलेंगे। और ये पुलिस का कहना है कि जो मिर्ची पाउडर इस पर डाला गया उसकी वजह से कई पुलिस वालों को परेशानी हुई, पुलिस का विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो गया। और ये हालात इसलिए पैदा किए गए ताकि पुलिस उन पर अटैक ना कर पाए, पुलिस किसी भी तरीके से अपना बचाव ना कर पाए। पुलिस को चारों तरफ से घेरने की कोशिश की गई। अब चिली पाउडर जो डाला गया उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। देखिए जो लोग एंटर किए थे उसकी भी एक तस्वीर दिखाते हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार आपको दिखाएं, राजेश्वर जी एक बार यहाँ पर दिखाएं। ये देखिए जूते चप्पल तक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और इस पूरे रास्ते पर आपको लोगों के पैर दिखाई देंगे। यानी कि जब उस वक्त संघर्ष हुआ, जब किसानों ने बॉर्डर को पार करने की कोशिश की, खेतों में जब वो एंटर किए तो पूरी तरह जो खेत हैं वो भी खराब हुए हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर देखिए किसी की यहाँ पर जुत्ती पड़ी है, कोई शूज वहां पर पड़े हैं। तो ये पूरी तरह संघर्ष जो है वो दिखाई दिया कि किस तरीके से जब किसानों ने एंटर करने की कोशिश की तब कैसे हालात यहाँ पर रहे थे। जिस जगह पर हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर चिली पाउडर पड़ा है। चिली पाउडर यानी कि मिर्ची का पाउडर यहाँ पर लाया गया, उसको पराली, जलती हुई पराली के ऊपर डाला गया ताकि विजिबिलिटी पूरी तरह जीरो हो जाए, धुआं हो और धुआं पुलिस तक पहुंचे, जो जवान यहाँ पर तैनात है उन तक पहुंचे और वो सांस ना ले पाए ऐसे एनवायरनमेंट में, उनको कुछ पता ना चल पाए और उस दौरान किसान यहाँ से बॉर्डर क्रॉस कर जाए। तो ऐसी स्थिति यहाँ पर खनौरी बॉर्डर पर है। सच तो यह है कि कांग्रेस या मोदी के किसी दूसरे विरोधी को 24 में मोदी को पीछे करना है, इसलिए किसानों को आगे रखना है और मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी वाले ऐसे भड़काऊ पोस्टर्स वायरल कराने हैं।
और अगर आपको अभी भी कोई शक है तो कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ हिस्से बहुत ध्यान से सुनने चाहिए। बहुत गौर से सुनिएगा कि कैसे बिना किसी तथ्य के कांग्रेस ये दावा कर रही है कि किसानों को बोरियों में भरकर उनकी किडनैपिंग की गई। ये तो कुछ भी नहीं, अब तो कैमरे पर खुल्लम खुल्ला ये तक कहा जाने लगा है कि बॉर्डर पर जलियांवाला बाग जैसा ही कांड हो रहा है। क्या पुलिस का यही काम है कि वहां मोर्चे के वहां अंदर घुस के हरियाणा पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉलीज को तोड़ा, बहुत बुरी तरह से उसको उनको मतलब तोड़ फोड़ कर दी कंप्लीटली। जो झंडे लगे थे वहां पर पीसफुल झंडे लगाए उन्होंने, व्हाइट कलर का झंडा विच डेमोन्स्ट्रेट्स पीस, झंडे फाड़ दिए जाकर के, किसान के झंडे को पैर के नीचे रौंदा। कुछ किसानों को बोरियों में डाल करके हरियाणा पुलिस उठा करके ले गई है और लापता है। तो अब आप अपने किसान के ऊपर जब गोली मारते हैं तो क्या हमारे को जलियांवाला बाग याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं? मोदी विरोधी खेमा आंदोलन की आग में सिर्फ घी डालने की कोशिश कर रहा है। वो ये नहीं देख रहा कि अब ये आंदोलन उपद्रवियों ने हाईजैक कर लिया है। सवाल तो उठेंगे कि कहीं मोदी को रास्ते से हटाने के चक्कर में राहुल और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने एक तरह से खालिस्तान और भिंडरावाले को भी तो इंडोर्स करना शुरू नहीं कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं, देख लीजिए। बस के ऊपर किसकी फोटो है, पुलिस की भी बात सुन लीजिए। खालिस्तान के नेताओं के झंडे लगाकर अलगाववादी ताकतें इस किसान आंदोलन को अपने काबू में ले चुकी हैं और बार बार वो खालिस्तान जिंदाबाद के नारे हमारे सामने लगा रहे हैं। तो इस तरह की अलगाववादी ताकतों के बहकाव में नवयुवक और किसान ना आए। मोदी को हटाने के लिए एक साथ कई फ्रंट खुल चुके हैं। एक तरफ किसानों के पीछे पॉलिटिकल लोग हैं, दूसरी तरफ किसान आंदोलन पार्ट 1 के चेहरे हैं जिन्होंने एक बार फिर दिल्ली को घेरने का इरादा कर लिया है। तारीख 26 फरवरी की चुनी गई है, वो भी तब जब सरकार बात करने को तैयार है। पंजाब में किसान संगठनों के साथ किसानों के मसले पर कई दौर की बातचीत हुई है और अभी भी हम बातचीत के लिए किसान संगठनों से कहा है कि इसका समाधान बातचीत के माध्यम से हम निकालेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या का समाधान बातचीत के माध्यम से ही निकलता है, वार्ता के माध्यम से ही निकलता है। और ये देश हम सबका है, हम सबको मिलकर के देश का समाधान निकालना चाहिए ऐसे समय में कि हर आदमी के लिए वो लाभदायी हो सके। तो मैं आशान्वित हूँ अभी भी कि हम सब मिलकर के इसका सारांश निकालेंगे और इसका समाधान होगा। एसकेएम के साथ मिलके, एसकेएम में आके, एसकेएम एक साथ होके हम सभी मुद्दे जो हैं किसानों के उसको एक साथ लड़ें और साथ ही साथ जो हमने अपने बेसिस के ऊपर, जैसे कल का एंटी रिप्रेशन डे, ब्लैक डे, रोश डे के रूप में डिक्लेयर किया है। एंड सेकेंडली कल को हम पुतले जलाएंगे हरियाणा सीएम और गृह मंत्री के और देश के गृह मंत्री के। और साथ ही 26 तारीख को हम अबू धाबी में होने जिस दिन बैठक होगी अबू धाबी में इसकी अपने WTO की, विद स्लोगन बड़े बड़े पुतले दहन करेंगे WTO के, विद स्लोगन इंडिया क्विट WTO। और ट्रैक्टर जो हैं वो बड़े पैमाने में हम सड़कों के ऊपर लाएंगे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवेज के ऊपर। एंड फाइनली 16 मार्च का हमने कॉल दिया है, एक बड़ी पब्लिक मीटिंग करेंगे रामलीला मैदान में। बात शीशे की तरह साफ है, मोदी हटाओ मोर्चा का इरादा बैठकर बात करने का है ही नहीं। वो सिर्फ बवाल खड़ा करना चाहता है। जो मोदी को वोट देते हैं उन किसानों को मोदी को वोट देने से रोकना चाहते हैं। वो ऐसा करके मोदी को नॉनस्टॉप गालियां देकर 2024 में वोट बटोरना चाहते हैं। सिर्फ 72 घंटे बचे हैं। 26 फरवरी को किसान आंदोलन में बीजेपी के विरोध का अगला एक्सपेरिमेंट होने वाला है और सियासत का यह प्रयोग मोदी के साथ साथ योगी के खिलाफ भी होगा। यह प्रयोग किसान नेता राकेश टिकैत करने वाले हैं, जिन्होंने जगह चुनी है वेस्टर्न यूपी और खासतौर पर दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर। आज चंडीगढ़ से ऑर्डर निकाल दिया गया है कि आने वाले 26 फरवरी को नेशनल हाईवेज पर ट्रैक्टर चलाए जाएंगे। खास तौर पर उन नेशनल हाईवेज को निशाना बनाया जाएगा जो दिल्ली की तरफ जाते हैं। दावा तो यह है कि सिर्फ हाईवे की एक साइड पर ही ट्रैक्टर चलाए जाएंगे, लेकिन जो अराजकता पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर पर फैली है, उससे डर लग रहा है कि कहीं यूपी में भी तो ऐसे हालात नहीं बन जाएंगे।
और सबसे बड़ा सवाल कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की क्या तैयारी है। योगी फैक्टर के सामने जब ट्रैक्टर चलेगा तो कौन भारी पड़ेगा, सारी रिपोर्ट आपको एडवांस में बताते हैं। किसान आंदोलन को देखते हुए इस वक्त इन दो बॉर्डर की सबसे ज्यादा चर्चा है। एक पंजाब और हरियाणा का खनौरी बॉर्डर, जहां कल किसानों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जंग जैसे हालात पैदा हो गए थे, और दूसरा है इस खनौरी बॉर्डर से 244 किलोमीटर दूर दिल्ली यूपी का गाजीपुर बॉर्डर, जहां इस बात का डर है कि कहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान दिल्ली घेरने तो नहीं आ जाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी यूपी में किसानों की बड़ी आवाज राकेश टिकैत ने एक बड़ी धमकी दी है। इकट्ठे होंगे तो घेरने में कितना टाइम लगता है भाई, इकट्ठे हो जाए, सबकी सहमति बन जाए, कब कहां किस बॉर्डर पे किसको चलना है। जो पहले वाला आंदोलन था उसमें एसकेएम इकट्ठा था, पूरा देश का किसान एक था, वहां से हम इकट्ठे आए, दिल्ली की लड़ाई में सब हम इकट्ठे रहने चाहिए। राकेश टिकैत की इस धमकी के बाद सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या पंजाब के खनौरी और शंभू की तरह दिल्ली का गाजीपुर बॉर्डर अगला जंग का अखाड़ा बनेगा? क्या किसान आंदोलन पार्ट 1 की तरह ही दिल्ली को हर तरफ से घेरने की रणनीति है? और सबसे बड़ा सवाल कि अगर यूपी में किसानों का आंदोलन भड़का तो योगी कैसे निपटेंगे? यूपी में किसानों के ट्रैक्टर के सामने योगी फैक्टर कितना काम करेगा? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिल्कुल निश्चिंत लगते हैं, जैसे उन्होंने पहले से ही सोच कर रखा हो कि अगर किसान भड़के तो क्या करना है। पिछली बार भी उन्होंने इन किसानों को यूपी में अच्छे से हैंडल किया था। राकेश टिकैत ने जब दिल्ली के जैसे ही लखनऊ घेरने की चेतावनी दी थी तो उन्हें भी अच्छे से समझा दिया था कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। अभी भी योगी रोजाना की तरह अपने प्रशासनिक दायित्व तो निभा रहे हैं और 24 के लिए यूपी की 80 सीटों के समीकरणों में कानून व्यवस्था और राम मंदिर दोनों को फिट कर रहे हैं। आज मैं कह सकता हूं यूपी दंगा मुक्त प्रदेश है। कोई दंगा यूपी में नहीं होता है, कोई गुंडागिर्दी यूपी में नहीं होती, कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतरीन है। यूपी में आज के दिन पे पर्यटकों की संख्या कितनी तेजी के साथ बढ़ी है। अकेले अयोध्या में कल अयोध्या में प्रभु श्री रामलला के विराजमान होने का 1 महीना पूरा होने जा रहा है और आज पूरा होने जा रहा है। और इस अवसर पर अगर आप देखेंगे कि पिछले 1 महीने के अंदर लगभग 62 से 65 लाख श्रद्धालु अयोध्या धाम में पधारे हैं। यानी किसान आंदोलन पर बिना कुछ कहे योगी आदित्यनाथ बहुत कुछ कह रहे हैं। योगी सीधे कह रहे हैं कि यूपी में कानून व्यवस्था बिगाड़ने का हक किसी को नहीं दिया जा सकता। जिस तरह का आंदोलन किसान चाहते हैं उसमें अराजकता ही फैलती है और लॉ एंड ऑर्डर ही खराब होता है। पंजाब हरियाणा के बॉर्डर पर यही हो रहा है। यानी अगर यूपी में ऐसा हुआ तो योगी सरकार भी तैयार है। पश्चिमी यूपी के किसानों ने एक छोटा सा ट्रेलर कल यानी बुधवार को दिखाया था, जब पंजाब के किसानों के समर्थन में वो मेरठ में ट्रैक्टर लेकर प्रदर्शन करने पहुंच गए थे। इन किसानों का नेतृत्व वही राकेश टिकैत कर रहे थे जो पार्ट 1 के आंदोलन में यूपी के किसानों के नायक बन गए थे। राकेश टिकैत पंजाब के किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इसके अलावा सभी फसलों के लिए एमएसपी गारंटी कानून की डिमांड भी कर रहे हैं। किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की भी मांग कर रहे हैं। लेकिन राकेश टिकैत खुलकर यह ऐलान नहीं कर रहे कि वो भी दिल्ली कूच करेंगे। वो ये नहीं कह रहे हैं कि केंद्र को घेरने के लिए दिल्ली जाएंगे। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जैसे पंजाब में मुकाबला चल रहा है वैसे ही दिल्ली बॉर्डर पर मुकाबला करेंगे। सवाल है कि क्यों? क्या राकेश टिकैत पश्चिमी यूपी में किसी डील का वेट कर रहे हैं या वो लोकसभा चुनावों के ऐलान का इंतजार करना चाहते हैं ताकि उसके बाद वो वोटों का पोलराइजेशन कर सकें? हालांकि वो पूरे देश के किसानों को एक साथ आने की अपील कर रहे हैं। ये लड़ाइयां लंबी हैं, एक मोर्चे से नहीं। दिल्ली को जैसे चारों तरफ से पहले घेरा था उसी तरह से दिल्ली घिरेगी। और वो कितने दिन बाद में मानेगी वो सबका है। सब किसानों को इकट्ठा रहना चाहिए, अकेले नहीं लड़ना चाहिए। अकेला लाभ और हानि हो तो सबको। देश में किसान तो इतने हैं, अगर आपस की जत्थेबंदी खास करके देखो पूरा देश पंजाब पर चलता है। हमने कभी पंजाब को डिनाई नहीं करा। पंजाब की 40 जत्थेबंदी हैं,
ये इकट्ठी हो जाए तो पूरा देश इकट्ठा हो जाएगा। अरे फोर्स तो चलो यहाँ की फोर्स है, तो सोनीपत में है, उधर है, यूपी में है, वे हैं, उनसे तो दिल्ली नजदीक है। यहाँ वाले तो पीछे रहे, पंजाब वाले तो आगे बहुत लोग हैं। लेकिन आपस की सहमति एक जगह बन जाए और लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाए। ये भी किसान की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो इशू उन्होंने उठाए हैं और पूरे देश में माहौल को गर्म करा है। तो इन लोगों का, पंजाब के लोगों का खास करके धन्यवाद है इनका, सभी किसानों का, इन जत्थेबंदियों का। लेकिन ये इकट्ठे हो जाए, लड़ाई का टाइम आ गया कि इकट्ठे हो गए और इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। किसान आंदोलन में आगे क्या करना है, क्या प्रदर्शन कर रहे किसानों का साथ देना है कि नहीं, इन्हीं सवालों पर विचार करने के लिए आज चंडीगढ़ में संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग थी। संयुक्त किसान मोर्चा वही संगठन है जिसके बैनर तले 2020-21 में दिल्ली के बॉर्डर्स पर किसानों का लंबा आंदोलन चला था, जिसके बाद केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानून वापस लेने पड़े थे। इसी बैठक में हिस्सा लेने के लिए राकेश टिकैत चंडीगढ़ गए थे। एसकेएम की इस बैठक में फैसला हुआ कि गोलीबारी में मारे गए किसान के लिए कल देश भर में प्रदर्शन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने हरियाणा पुलिस के ऊपर 302 का मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। इसके अलावा 14 मार्च को बिना ट्रैक्टर के दिल्ली के रामलीला मैदान जाएंगे। 26 फरवरी को पूरे देश में दिल्ली की तरफ जाने वाले हाईवेज पर एक तरफ ट्रैक्टर मार्च भी होगा। 26 फरवरी का जो प्रोग्राम होगा वो ट्रैक्टर मार्च का है। हाईवे पे ट्रैक्टर अब अपने स्टेट में, अब अपने जिले में हाईवे, नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर रुक जाएंगे। एक साइड में जो रास्ता दिल्ली की तरफ को जाता है वहां पर अपना रोष प्रदर्शन करेंगे। एक साइड का हाईवे खुला रहेगा जिससे आते जाते लोग देख रहे हैं, किसान दिल्ली भी जा सकते हैं ट्रैक्टर लेकर। ये हमारा प्रोग्राम रहेगा। और उसी दिन WTO का पुतला दहन होगा वहां पे, क्योंकि 3 दिन की मीटिंग, 3-4 दिन की WTO के साथ में चल रही है। तो एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकालो, भारत सरकार एग्रीकल्चर को WTO से बाहर निकाल के जाए, ये हमारी डिमांड रहेगी। उसका पुतला दहन होगा। दिख रहा है कि ये आंदोलन किसान हितों के लिए कम और मोदी विरोध का ज्यादा लगता है। अब संयुक्त किसान मोर्चा भी इसी कोशिश में है कि लोकसभा चुनावों तक किसान आंदोलन के नाम पर मोदी विरोध की हवा बनाई जाए। और ऐसा लगता है कि पश्चिमी यूपी में यह जिम्मेदारी राकेश टिकैत को दे दी गई है। राकेश टिकैत किसानों की लामबंदी में लग गए हैं, जो सीधे अब योगी से भिड़ने को तैयार दिख रहे हैं। अब अगर जयंत चौधरी, अखिलेश और कांग्रेस वाले खेमे में होते तो राकेश टिकैत खुलकर बैटिंग कर रहे होते, लेकिन जयंत चौधरी बीजेपी के साथ आ गए हैं। ऐसे में राकेश टिकैत के इस सारे एजेंडे पर पानी फिर सकता है, क्योंकि 2019 के चुनावों में बीजेपी को पश्चिमी यूपी के 91% जाटों का वोट मिला था। वो भी तब जब जयंत चौधरी का समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ महागठबंधन था। इसके बावजूद जयंत चौधरी को जो 3 सीटें दी गई थी वो तीनों ही हार गए। यानी महागठबंधन के बावजूद बीजेपी को जाटों ने खूब पसंद किया। और अकेला यही फैक्टर राकेश टिकैत के इरादों पर पानी फेर सकता है। हालांकि ये भी सच है कि 2019 में किसान आंदोलन नहीं था। किसान आंदोलन की शुरुआत 2020 में हुई थी। 2022 में यूपी में चुनाव होने से ठीक पहले ही किसान आंदोलन खत्म हुआ था। तब यह कहा गया था कि बीजेपी को खासा नुकसान होगा, लेकिन बीजेपी के योगी आदित्यनाथ अल्टीमेट विनर बनकर निकले। 2022 का विधानसभा चुनाव भी जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था। अखिलेश ने जयंत को पश्चिमी यूपी की कुल 33 सीटें दी थी, जिनमें से जयंत चौधरी सिर्फ 8 सीटें ही जीत पाए। और जिन सीटों पर वो लड़े उन पर उन्हें कुल 33.88% वोट मिले। जयंत चौधरी और अखिलेश यादव साथ में होते तो शायद बात कुछ और होती। बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती थीं, क्योंकि 2019 में बीजेपी यूपी में कुल 16 सीटें हारी थीं और इनमें से 7 अकेले पश्चिमी यूपी की थीं, क्योंकि इन सीटों पर जाट, मुस्लिम वोट, यादव और दलित वोट एकजुट हो गया था। अखिलेश को इस बार भी यही उम्मीद थी, लेकिन जयंत ने उनकी उम्मीदों को बड़ा झटका दिया है। राकेश टिकैत जैसे मोदी विरोधी आंदोलन जीवी इसी विरोधी वोट को इनकैश करने की तैयारी कर रहे थे और इसीलिए किसान आंदोलन पार्ट 2 लॉन्च किया गया। क्योंकि वेस्टर्न यूपी में जाटों की कुल आबादी 17% है, जिनका कुल 18 सीटों पर असर बताया जाता है। लेकिन राकेश टिकैत की पूरी योजना पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एक तरफ तो
जयंत बीजेपी के साथ आ गए हैं और दूसरी तरफ राम मंदिर की वजह से यूपी में बीजेपी पर वोट की बारिश होने वाली है। मैंने वहां के व्यापारियों से पूछा, मैंने कहा क्या इसका बिजनेस पे असर पड़ा? क्योंकि हम जब वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को चौड़ा कर रहे थे, सड़कों को चौड़ा कर रहे थे, कुछ लोग विरोध कर रहे थे। मैं समझा रहा था उनको, मैंने कहा देखो जिसकी दुकान जाएगी उसको दुकान देंगे, जिसका मकान जाएगा उसको मकान देंगे, जिसको ये दोनों नहीं चाहिए उसको पूरा कंपनसेशन भी देंगे। 3-4 राउंड की बातचीत मुझे स्वयं करनी पड़ी थी। उस समय लोगों को लगता था कि या तो एक काम पूरा नहीं होगा या मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने कहा देखो भाई, हम लोग झूठ नहीं बोलते, हम तो प्रभु राम को अपना आदर्श मानते हैं और हमारा यही मानना है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जब एक बार बोल दिया तो उसको हर हाल में लागू करेंगे, चिंता मत करिए, जरूर होगा। सभी का पुनर्वास किया गया, हर एक को दुकान दी गई और परिणाम क्या है? आज जब मैं 1 सप्ताह के अंदर ही गया था, प्रभु रामलला के विराजमान होने के 1 सप्ताह के अंदर अयोध्या गया था, तब मैंने वहां के उद्यमी और व्यापारियों से पूछा कुछ लाभ हुआ? उन्होंने कहा साहब बिजनेस हमारा 30 से 50 गुना बढ़ गया है। यानी अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने बड़े बड़े मोदी विरोधियों को बहुत बड़ी चोट दी है और इनमें वो आंदोलन जीवी भी शामिल हैं जो किसानों के नाम पर हिंसा फैलाना चाहते हैं और मोदी योगी को बदनाम करना चाहते हैं। कुल मिलाकर अगर यूपी में किसान आंदोलन बढ़ता है तो फिर योगी की तो तैयारी पूरी है ही, चुनावों में भी रामलला के वोट बैंक के आगे ये आंदोलन के नाम पर अराजकता फैलाने वाले टिक नहीं पाएंगे।